पाव भाजी ले लो, पाव भाजी ले लो, गरम गरम मसालेदार ताजी सब्जियों से बनी पाव भाजी ले लो। अरे रमेश भैया, तनिक हमका भी खिलाई दो अपनी पाव भाजी। सुना है तुम बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी देत हो। हाँ भैया, कसम मेरी मुंबई की, इस पूरे गांव में मुझसे स्वादिष्ट पाव भाजी कोई नहीं देता। रमेश अपनी पत्नी ललिता और बेटी मीरा के साथ मुंबई के एक गांव में रहता था। वो गांव में पाव भाजी बेचता था। उसकी पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर थी, क्योंकि वो ताजी सब्जियों से पाव भाजी बनाकर बेचता था। कुछ महीनों बाद, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मीरा के पिताजी, उठिए ना, क्या हो गया आपको, उठिए। पापा प्लीज उठो ना। मम्मी पापा को क्या हो गया? चलो इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सॉरी, हम आपके पति को बचा नहीं सके। वो काफी समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। अगर समय पर वो अपना इलाज करवा लेते तो बच सकते थे। रमेश की मृत्यु की खबर सुनकर ललिता और मीरा दोनों को इस बात का सदमा लगता है और दोनों ही इस सदमे से निकल नहीं पाते। एक दिन ललिता कुछ सोचते हुए अपने आप से कहती है, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए ही सही, पर मुझे अब काम करना होगा। तभी घर के बाहर रखे ठेले पर ललिता की नजर जाती है। ठेला देखकर, एक काम करती हूँ, मैं पाव भाजी बनाकर बेचती हूँ, इससे मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पालूंगी। मीरा के बापू ने मुझे पाव भाजी बनाना सिखाया ही है। अगले दिन ललिता अपनी बेटी को गांव के सरकारी स्कूल भेजकर ठेला लेके गांव के बाजार में चली जाती है। पाव भाजी ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार पाव भाजी। वहाँ कई और ठेले थे, पर सब अलग अलग खाने के सामान बेच रहे थे, पर पाव भाजी कोई नहीं बेच रहा था। आओ बच्चे और बड़े, स्वादिष्ट पाव भाजी का मजा लीजिए। कसम मेरी पाव भाजी की, ऐसी पाव भाजी कहीं नहीं मिलेगी आपको। बहुत दिनों बाद रमेश का ठेला देखकर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। सब बड़े चाव से पाव भाजी खाते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला पाव भाजी खाते हुए बोलता है, वाह, मजा आ गया। ललिता बहन, मुझे तो लगा था कि अब हमें रमेश जैसी पाव भाजी कभी खाने को नहीं मिलेगी, और तुम तो बिल्कुल वैसे ही बोलती हो जैसे रमेश बोलता था। हाँ ललिता बहन, ये ठीक कह रहा है। इस पाव भाजी में भी वही स्वाद है। लगता है रमेश भैया आपको पाव भाजी बनाना सिखा कर गए हैं। बिल्कुल वही स्वाद है। हाँ भाई, मेरे पति को बस पाव भाजी ही बनाना आता था, और कसम मेरी पाव भाजी की, मेरी पाव भाजी भी उनकी तरह ही स्वादिष्ट है। तभी गांव वाले इतने दिनों बाद अपना स्वादिष्ट पाव भाजी खाकर खुश हो जाते हैं। ललिता की उस दिन बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। ललिता घर जाकर सब बातें मीरा को बताती है। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या हम इस बार भी गांव के मेले में घूमने जाएंगे? पिताजी हमेशा गांव के मेले में घुमाने ले जाते थे। बेटी की बात सुनकर ललिता मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी मीरा, अभी गांव का मेला लगने में कुछ दिन बचे हुए हैं। जब तक मैं कुछ पैसे जोड़ लूंगी, उसके बाद हम दोनों मेला घूमने जाएंगे। अगले दिन भी ललिता पाव भाजी बेचने जाती है। वो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी और उसकी कमाई भी अच्छी हो रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगता है। बेटा मीरा, चलो, तुम्हें मेला देखना था ना, तो हम आज मेला देखने जाएंगे। दोनों मेला घूमने जाते हैं। वहाँ उसे अपनी एक सहेली लता मिल जाती है। अरे लता, कैसी है तू? कितने दिनों बाद मिली है। हम एक ही गांव में रहते थे, फिर भी नहीं मिल पाते थे। क्या करें, हम सभी अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हैं कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। और बता, तू आजकल क्या कर रही है? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? बहन, मैं अपने पति के साथ गांव में समोसे बेचती हूँ। हाँ, तुझे समोसे बेचने में मुनाफा हो जाता है? क्योंकि हमारे रामलाल भैया को तो समोसे बेचने में मुनाफा होता ही नहीं है। जैसे तैसे उनका घर चलता है। ईमानदारी से कुछ नहीं होता बहन। मैं अपने पति के साथ सस्ती और मिलावटी चीजें मिलाती हूँ समोसे में, तब जाकर मुनाफा होता है, वो भी दुगना। तू कुछ अपने बारे में बता, तेरा क्या चल रहा है? फिर ललिता अपनी सारी बात लता को बताती है। उसकी बात सुनकर लता ललिता से कहती है, ललिता, तू भी मेरी तरह सस्ती और मिलावटी सामान से पाव भाजी बनाकर बेचा कर। इस तरह ईमानदारी से काम करेगी तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाएगी। मुझे देख, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपनी बेटी को भी पढ़ाना है। ललिता लता की बातों में आ जाती है और अगले दिन वो लता के साथ जाकर बासी सब्जियां, मिलावटी तेल और मक्खन ले आती है और उसी से पाव भाजी बनाती है और बाजार में उसे बेच देती है। अरे, मिलावट करने से तो मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है। अब जल्द ही मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब ललिता रोज ऐसा करने लगती है। वो लालच में पड़ जाती है। एक दिन वो अपना ठेला लेके सड़क पर खड़ी होकर पाव भाजी बेच रही होती है।
तभी गांव की औरतें जो रोज ललिता के ठेले से पाव भाजी खाती हैं, वो औरत ललिता से कहती है, बहन ललिता, क्या बात है, कुछ दिनों से पाव भाजी का स्वाद कुछ अलग लगता है। ये सुनकर ललिता गुस्सा हो जाती है। मैं तो पहले जैसा ही पाव भाजी बेचती हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कहीं और से खरीद लो। तुम ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही हो? मुझे थोड़ा अलग स्वाद लगा पाव भाजी का, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया। उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे लोग दोनों के बीच की लड़ाई को रुकवाते हैं। अरे ललिता बहन, ऐसे सड़क पर लड़ाई करना सही बात नहीं है। और मीनल बहन, तुम भी अपने घर जाओ, हम सब एक ही गांव के हैं, ऐसे लड़ाई नहीं करते। गांव के बच्चों को ललिता के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद थी, इसीलिए बच्चे रोज उसी के पास पाव भाजी खरीद कर खाते थे। कुछ दिनों बाद ललिता के ठेले पर गांव के कुछ लोग आते हैं। हमने तो सोचा था कि तुम तुम्हारे पति रमेश की तरह बिना मिलावट के पाव भाजी बेचती हो, पर ऐसा नहीं है। ये सुनकर वहीं खड़ा दूसरा गांव वाला बोलता है, तुम्हारी पाव भाजी खाकर हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने हमें बताया कि ये मिलावटी खाना खाने की वजह से हुआ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले ललिता से झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी ललिता की पड़ोसन वहां आ जाती है। ललिता बहन, जल्दी चलो, तुम्हारी बेटी मीरा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो बहुत रो रही है। ये सुनकर ललिता सब कुछ छोड़कर घर की तरफ भागती है और वहाँ उसकी बेटी पेट दर्द से तड़प रही थी। माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, दर्द सहन नहीं हो रहा। माँ। ललिता उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पहले से ही और भी बच्चे होते हैं। उन सब बच्चों का ऐसा हाल देखकर ललिता को बहुत बुरा लगता है और डॉक्टर उससे बोलते हैं, आपकी बेटी ने कुछ मिलावटी और बेकार खाना खा लिया है, जिसकी वजह से इसको दर्द हुआ है। आज तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। हमारे बच्चों की ये क्या हालत हो गई है। ललिता रोते हुए सारे गांव वालों से माफी मांगते हुए कहती है, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया है। मैं अपने लालच में आकर दूसरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, इसीलिए शायद आज मेरी बेटी की यह हालत है। एक बार सब ठीक हो जाए, मैं और मेरी बेटी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कुछ ही दिनों में गांव के सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं और मीरा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ललिता अपनी बेटी मीरा के साथ गांव छोड़कर जाने लगती है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उनमें से एक गांव वाला कहता है, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आज अपनी पाव भाजी की कसम खाती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसके बाद ललिता फिर से बिना किसी लालच के ईमानदारी से अपनी पाव भाजी का ठेला लगाती है और कुछ ही दिनों में पहले की तरह लोग ललिता के ठेले पर आने लगते हैं और सब ठीक हो जाता है। ललिता खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।